हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, चैप्टर 13 मनी के सारे एक्सरसाइज हम कर चुके थे। ठीक है, इसके सारे टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका था। इसका कल हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके सारे क्वेश्चंस में से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप आप कर चुके होंगे, क्योंकि अब आपकी कॉपियाँ चेक होंगी बहुत जल्द। ठीक है, आज हम वर्कशीट 13 इसी चैप्टर का वर्कशीट है। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद है कि कई बच्चे किए होंगे, तो आप टैली कर लीजिए कि आपके आंसर सही हैं। तो सही हैं, कैसे सही हैं ये भी आप देखिएगा। ये नहीं कि पीछे आंसर से देख के आपने सब में टिक कर लिया है, नहीं, उसको रीज़न भी जानिए कि ऐसा क्यों आया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एन आइटम कॉस्टिंग ₹23,890 इज। तो एन आइटम कॉस्टिंग, ठीक है, ₹23,819, मतलब आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या दिया है। कॉस्ट प्राइस दिया है आपका 23,819। हाँ, और उसके बाद दिया इज सोल्ड फॉर 32,960। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 32,960 रुपीज़। ओके, बोथ आर इन रुपीज़। ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है। अब उसने बोला है कि प्रॉफिट राउंड टू नियरेस्ट 100, मतलब जो प्रॉफिट आएगा उसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करो। तो प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, आपको पता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है आपका 32,916 माइनस 23,890। अगर आप इसको डिडक्ट करें तो 6 में 0 गया, 6 11 में 9 गया, 2 8 में 8 गया, 0 12 में 3 गया, 9 9,026 रुपीज़। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, 100 में, नियरेस्ट 100 में। ठीक है, तो वंस टेंस 100, यानी जो भी परिवर्तन होगा इसमें होगा। इसमें हम कैरी 1 भी कर सकते हैं, और नहीं तो सेम यही डिजिट उतरेगा। तो आप देखिए, इससे पहले वाला डिजिट टेंस, टेंस क्या 5 से ग्रेटर देन है कि लेस देन है, लेस देन है। ठीक है, 5 से लेस देन है, तो कोई कैरी नहीं आएगा। तो 6 का हो जाएगा कन्वर्ट 0, 2 का 0, यहाँ 0 9, यानी 9,000 आपका हो जाएगा आंसर, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 9,000। ठीक है, डी है ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन, अ पर्स हैड ₹8,750, ₹2,350 मोर वर पुट इन टू इट, नाउ द पर्स हैज़, यानी एक पर्स में 8,750 रुपये थे, 2,350 रुपये और उसमें हमने रख दिया, तो बताइए कितने हुए। सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन तो आपका 8,750 थे, फिर उसके बाद आपके 2,350। ठीक है, फिर इसको आप टोटल कर लीजिए, 0 5 5 5 10 0 कैरी 1 7 3 10 1 11 1 कैरी 1 8 2 10 11 11,100 रुपीज़, 11,100 रुपीज़। अब आप देखिए 11,100 रुपीज़ क्या है, सी, सी आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में 11,100 रुपीज़, क्योंकि इतने रुपए थे, इतने रुपए और उसमें पुट रख दिए गए, तो बताइए कितना हुआ। सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, अ मैन हैड ₹23,567 एज हिज बैंक बैलेंस। ओके, he withdraw 4,000 from an ATM, now his bank balance is, मतलब इतने रुपए उसके बैंक में उसका बैलेंस था, जिसमें से 4,000 रुपये, 4,000 रुपये उसने एटीएम के थ्रू निकाल लिया। अब बताइए कितना हुआ। सिंपल है, इसमें से आपको इसको डिडक्ट कर देना है। तो 23,567 में 4,000 डिडक्ट करेंगे तो 19,567। तो ये देखिए 19,567, यानी इसका ए आंसर है। 100 आइटम कॉस्ट ₹22,450, मतलब 100 किसी सामान का 100 कॉस्ट कितना है, 2,450। तो अब उसने
एक कॉस्ट के रेट पूछा है, ईच मतलब सारे प्रत्येक कॉस्ट का, एक एक कॉस्ट का कितना, एक एक आइटम का कितना कॉस्ट होगा। तो आप एक आइटम का कॉस्ट निकालने कब यहाँ देखिए ज़्यादा का बता रखा है, कम का निकालना है, सीधे डिवाइड होगा 2450 अपॉन 100। आपको पता है ये सिंपल डिवाइड इसको कैसे करते हैं। आपका 1220 है, डिवाइड करना है तो आप इसको पहले तो सेम उतार लीजिए 50। अब कितने 2450 कितना यहाँ पे ज़ीरो है, अपॉन में 12 तो 12 के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका हो गया 24 रुपीज़ 50 पैसा पर आइटम। एक आइटम का रेट कितना है 24 रुपीज़ 50 पैसा। अब 24 रुपीज़ 15 पैसा ये रहा, तो यानी ये सही है, ठीक है ना। 100 आइटम्स का कॉस्ट था 2450। तो वन आइटम, ईच आइटम, प्रत्येक आइटम का कॉस्ट कितना हो गया, तो आप इसमें से डिवाइड कर दीजिए 24 रुपीज़ 50 पैसा आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन 2345 रुपीज़ 90 पैसा राउंड टू नियरेस्ट 10 रुपीज़ इन। अब देखिए 9 नियरेस्ट 10 बोला है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 2345.9, ठीक है 0.9 है। ये देखिएगा ये क्या है रुपए, तो ये क्या हो गया पैसा, ये 50 पैसे से ज़्यादा है तो यानी ये हो जाएगा 2346 रुपीज़, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए नियरेस्ट 10 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ यानी वंस टेंस इसको, ठीक है। तो इससे पहले क्या आता है वंस, तो वंस पे आप देखिए 5 से एक्सेस है कि 5 से ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है। तो आप देखिए 6 ग्रेटर देन 5 है, तो जब ग्रेटर देन है तो 1 कैरी लगेगा, यानी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और 1 5 3 2, तो कितना आ गया 2350। अब यहाँ पे आप देखिए इसका 2350 कहीं है, 2340 नहीं, 2350, दिस इज दी आंसर, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक, अब यहाँ पे आपका है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक कैसे करेंगे, इफ़ एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस ₹3000 एंड लॉस 300, देन सी पी क्या बोला है, एस पी 3000 लॉस 300, दिस इज रुपए, यूनिट जरूर लगाया कीजिए, ठीक है। तो अब इसने कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो आपको पता है लॉस की क्या डेफिनेशन होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कितना है 300, कॉस्ट प्राइस आपका पूछा है आप लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस आपका 3000 है, सॉरी 3000 है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, उसको वहीं रहने दीजिए, ठीक है। तो आपका 300, अब ये देखिए इजकल टू किस साइड आएगा, तो साइन चेंज होगा, हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या 3000, तो टोटल कितना हुआ आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 3300, ठीक है ना 3300। तो क्या कॉस्ट प्राइस आ गया 3300 रुपीज़, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन, एन आइटम कॉस्टिंग 2350, अब 2350 इसकी कॉस्ट थी, सोल्ड फॉर अ गेन ऑफ ₹150, उसने उसको सेल किया और उसको 150 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। क्या किया उसने, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 2350 रुपीज़, ये क्या थी कॉस्ट प्राइस, और उसका प्रॉफिट कितने का हुआ ₹150। तो अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 150, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, कॉस्ट है 23550, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, वहीं रहने दीजिए। अब 150 रुपीज़ है, प्रॉफिट उसको वहीं रहने दीजिए। ये आपको कॉस्ट प्राइस लेके आना होगा इस साइड, तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2350,
सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसको आप ऐड कीजिए, 0 का 0, 5 5 10, 0 कैरी 1, 3 1 4, 3 1 4 एंड 5, 2500 रुपीज़ हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना होगा सेलिंग प्राइस, 2500 रुपीज़। अब ये देखिए 29,45,230 राउंडेड टू नियरेस्ट 10 लैक्स इन इक्वल टू रुपीज़। अब इसने क्या बोला है, राउंडेड टू नियरेस्ट 10 लैक्स, क्या है, नियरेस्ट 10 लैक्स। तो अब इसको कैसे करेंगे, मतलब इस अमाउंट को आपको नियरेस्ट 10 लाख में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, 29,45,230 इस अमाउंट को आपको नियरेस्ट 10 लाख में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख। ठीक है, 10 लैक्स। तो हम 10 लाख्स को ही तो हमें कन्वर्ट करना है 10 लाख्स में, नियरेस्ट 10 लाख्स। तो अब आपका ये 10 लाख्स यहाँ आता है, तो आप लाख वाले को उठाइए और इसको देखिए कि ये 5 ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है। ये ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, ग्रेटर देन 5 है तो 1 कैरी आएगा। ओके, तो यहाँ से 0 0 0 0 0 देन 0 और कैरी 2 और 1 3, तो कितना हो गया, 30 लैक्स। कितना हो गया ये, 30 लैक्स। तो 29,45,230 का नियरेस्ट 1000 हम करेंगे, नियरेस्ट 10 लैक्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 लैक्स। कितना हो जाएगा, 30 लैक्स। 72,000 वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग एमन 12 पीपल। क्या बोला है, 72,000 रुपये हमने 12 लोगों के बीच में बराबर बांट दिए। तो एक लोग का रेट क्या दिया, यानी 12 रुपये के लोगों के बीच में 72,000, तो एक लोगों के बीच में सीधा सा है 12 से। अब एक लोग का पूछ रहा है तो डिवाइड होगा, कम का पूछ रहा है तो डिवाइड होगा। तो 72,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 72 6 और 1230 है तो 1230 6,000। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर चैरिटी 200 पीपल कंट्रीब्यूट 2,000 ईच। देखिए, एक चैरिटी के लिए 200 लोगों ने 2,000 रुपये, मतलब प्रत्येक लोग ने 2,000 रुपये दिया है, यानी एक लोग ने 2,000 रुपये दिया तो 200 लोगों ने कितना दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड इज़ रुपीज़। तो क्या करेंगे हम सीधे, अब देखिए एक लोग का रेट बता रखा है और 200 का पूछ रहा है, ज़्यादा का पूछ रहा है, यानी मल्टीप्लाई होगा सीधा। तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4, और 1 2 3 4 5 50, यानी कितना हो गया, 4 लैक्स। अब देखो यहाँ 4 लिखा, लैक्स लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे 4 लिख दें, यानी 4 लैक्स। ओके, एंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेट whether the given statement are true or false. Rupees 123.76 rounded to nearest rupees is equal to 123। बताइए 123 रुपये है, क्या इसको नियरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 123 रुपये आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये पैसा है और पैसा 50 पैसे से ज़्यादा है तो एक कैरी, ये 50 पैसे से ज़्यादा तो एक कैरी इधर आ जाएगा और ये हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 124। यहाँ पे है 124 रुपीज़, जबकि ये कह रहा है कि 123 होगा, नहीं, ये क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इन एक्सचेंज फॉर 2 नोट्स ऑफ ₹1000, 2 नोट्स 1000 के बोला है, 2 नोट्स, तो 1000 के 2 नोट्स यानी 2000 हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला है वी गेट 40 नोट्स ऑफ ₹50, मतलब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 40 नोट हमें मिले हैं 50 रुपये के, क्या सही है, तो 40 नोट, कितने नोट, 40 नोट, कितने का, 50 का। मल्टीप्लाई कीजिए आप, 0 4, ठीक है, सॉरी 0 एंड 0, क्योंकि 0 का आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, 5 का 0, 5 4 जा 20, देन 0 0 0 2, 2000।
2000 आ गया और 2000 नोट था, यानी ये हमें चेंज जो मिला है वह एकदम करेक्ट मिला है। ये क्या है? ट्रू। 23 नोट्स ऑफ ₹100 अमाउंट टू ₹2300। देखिए 23 नोट्स हैं कितने के? 100 रुपीज़ के 23 नोट्स हैं, तो बताइए टोटल कितना हुआ? सीधा सा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2300। ठीक है, 2300, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ, टू चेंज पैसा इंटू रुपीज़ वी डिवाइडेड द अमाउंट इन पैसा बाई 100। मतलब अगर पैसे को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 100 पैसे से डिवाइड करना होगा। ये ध्यान रखिए कि क्या है, पैसे को आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पैसे को एक लोअर यूनिट से अब हम हायर यूनिट में आ रहे हैं, तो जब लोअर यूनिट से हायर यूनिट पे हम कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड होता है। तो उसने सही कहा कि डिवाइड करना है, करेक्ट है यहाँ तक। फिर उसने किससे किया है? 100 पैसा से डिवाइड करना है, बिल्कुल 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, तो 100 पैसे से आपको डिवाइड करना है, यानी ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ओके, ट्रू। फिफ्थ, इफ़ SP इज़ मोर देन CP, यदि SP सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, देन देयर इज़ प्रॉफिट, तो क्या आप वहाँ पे प्रॉफिट होगा? बिल्कुल प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यानी हमने कम का सामान खरीदा है, कम रुपए में सामान खरीदा, ज़्यादा रुपए में बेचा है, तो हमको पैसे हमारे पास बढ़ गए, यानी हमको प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 13 मैंने आपको पूरा करा दिया। इसको आप बुक में भी कर सकते हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो इसको कॉपी में करेगा, और करने के बाद इसको ओके। और हम जो आपको बता दें कि मंडे को हम आपका टेस्ट लेंगे सी मनी चैप्टर से गूगल फॉर्म के थ्रू, तो प्लीज़ डाउनलोड गूगल फॉर्म फ्रॉम प्ले स्टोर से आप गूगल फॉर्म ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।